अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन और ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास है आज। अच्छा, आज का टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन। तो हम बस स्टार्ट करते हैं इसको, इसके दो तीन सवाल है वो कर लेते हैं और फिर पेपर की डिस्कशन कर लेते हैं। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या है? ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन which can accept any type of language which can accept any type of language। और डेफिनेटली ये मशीन है तो इस मशीन के कुछ ना कुछ इसके टेबल में कुछ ना कुछ चीजें होती होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास 7 चीजें, सिग्मा, क्यू, क्यू नॉट, एफ, टॉ, बी एंड टाउ। अब ये 7 चीजें क्या हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। बट एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न, आपको पता है कि भाई शुरू की 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम उसको बता देते हैं कि भाई सिग्मा अगेन, सिग्मा क्या होता था सर? इनपुट अल्फाबेट्स। अच्छा, क्यू क्या होता था? सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू नॉट क्या होता था? इनिशियल स्टेट। क्यू क्या होता था? इनिशियल स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, एफ क्या होता था? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। और अगर हम बात करें टॉ, बीटा, बी और डावा की, तो ये हम देख लेते हैं ये क्या होते थे। तो टॉ हमारे पास क्या है? एक नई चीज है। और ये नई चीज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको फॉर द टाइम बिंग आप सपोज कर लिए टेप। टेप अल्फाबेट है। अभी टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या है? बी। तो बी एक तरह से हमारी हेल्प करेगा। और बी है ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल मतलब है कि फर्ज करेंगे ब्लैंक सिंबल।
बी इज अ ब्लैंक सिंबल और जावा जो है वो है हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन। पता है हमें ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और ठीक है। अब ये टॉ और जो ब्लैंक सिंबल है ये कैसे काम करते हैं, ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ट्यूरिंग मशीन है, तो ट्यूरिंग मशीन एक एरे यूज करती है। एरे 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 बना लें आप इस तरह। और आप जिस स्ट्रिंग को चेक करना चाह रहे होते हैं, हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, आप जिस स्ट्रिंग को भी चेक करना चाह रहे हो आप इसके अंदर रखते हैं। समझते आप चेक करना चाह रहे हैं ए बी, ये चेक करना चाह रहे हैं, आपने इसको यहाँ रख दिया। आप कोई और स्ट्रिंग चेक करना चाह रहे हैं, आप उसको इसके अंदर रख देना। कॉन्सेप्ट यह है कि इस स्ट्रिंग से पहले भी ब्लैंक स्पेस है और इस स्ट्रिंग के बाद भी ब्लैंक स्पेस है। और ये जो एरे है इसका साइज आपकी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। इससे पहले भी जितने भी हैं ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद भी जितने ब्लैंक स्पेस है। तो ब्लैंक स्पेस बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि ये हमें बताएगा स्ट्रिंग खत्म हो गया है या स्ट्रिंग का स्टार्ट, स्ट्रिंग के स्टार्ट से पीछे चले गए हो या स्ट्रिंग के एंड से आगे चले गए हो। तो ब्लैंक स्पेस हमारी हेल्प कर रहा होगा। जस्ट हमारे लिए यही भी काफी है, पहला और आखिरी। क्लियर हो रही है बात? और टेबल फॉर्मेट क्या है? इस टेबल फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं राइट और लेफ्ट। मतलब आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। ये हमने इसके अंदर नई चीज देखी है कि इस टेबल अल्फाबेट के अंदर हम राइट भी मूव कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब ये राइट और लेफ्ट मूव करते हुए हम करेंगे क्या, ये तो हम बात की बात है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं राइट भी जा सकता हूँ, सॉरी राइट भी जा सकता हूँ और लेफ्ट भी जा सकता हूँ। इज इट क्लियर? मैं राइट भी जा सकता हूँ और मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ये टेब अल्फाबेट है। हम क्या करेंगे, हम किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले एक टेब अल्फाबेट बनाएंगे कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको डिजाइन करने के लिए हमें टेब अल्फाबेट चाहिए होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट करें मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं राइट पे भी जा सकता हूँ, लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मेरे क्वेश्चन की लॉजिक। और मैं राइट या लेफ्ट पे जाके इनको रीराइट कर सकता हूँ। रीराइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं यहाँ गया, ये ए लिखा हुआ था, मैंने इसको एक्स बना दिया। अब क्यों बनाया ये बात की बात है, ठीक है। लेफ्ट पे गया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ। तो मैं ये आपको ऑपरेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आपकी समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशन कैसे काम करता है। दो चीजें हैं, या तो आप दो ऑपरेशन करने होते हैं आपने, आप रीड और राइट दोनों करते हैं। आप रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। रीड का मतलब क्या है, आप फर्स्ट करें आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आपने कहा मैं लेफ्ट पे जाना चाह रहा हूँ, तो आप लेफ्ट पे गए। अब लेफ्ट पे जाके आपने रीड किया, ये बी लिखा हुआ है, रीड किया, ये बी लिखा हुआ है। अब इस बी को आप रीराइट करेंगे, तो आप इस बी को बी लिख दें या कुछ और से चेंज कर दें। ये ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन की वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या होता है डेफिनेटली हम जरा एक सवाल करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्यूरिंग मशीन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपल पीडीए से भी हो सकता है। क्या लैंग्वेज है ये? क्या लैंग्वेज है ये? जी क्या लैंग्वेज है? कौन बताएगा ये लैंग्वेज क्या है? जल्दी से बताइए।
पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे और जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई बेटा? सबसे जवाब चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखिए आप एक टेबल अल्फाबेट ले लें, एक एरे ले लें, ठीक है सर? या आपने एक एरे ले लिया और उस एरे को आपने क्या किया, उसमें एक रैंडम स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग ऐसा ले, देखिए आप टीडी मशीन पढ़ रहे हैं या पीडीएम पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो रहा होगा, काउंटिंग हो रही होगी। तो आप एक ऐसा स्ट्रिंग ले लें कि जिसमें कम से कम काउंटिंग 2 या 2 से ज्यादा दफा हो रही हो। आप ये स्ट्रिंग भी ले सकते थे, लेकिन इस स्ट्रिंग में आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ये भी ले सकते थे आप, लेकिन मैंने ये लिया ताकि आपको हर तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें हमें साइकिल को कंप्लीट करना पड़ता है, और जो साइकिल कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो तभी हम देख लेते हैं कि क्या कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ लें, इसका ऑपरेशन, इसके ट्रांजिशन को लिखने का तरीका। देखिए इसके ट्रांजिशन को लिखने का तरीका ये आपने रीड किया कि ए है, सही है? या आपने रीड किया कि ये ए है, आपने इसको कहा कि मैं एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, और फिर आप ये बताएंगे कि मैं कहाँ जाऊंगा, राइट या लेफ्ट। ये क्या चीज है? ये आप रीड कर रहे हैं। ये क्या चीज है? आप राइट कर रहे हैं। ये क्या चीज है? आप मूव कर रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होगा। ये एक्स क्या है? ये एक्स बताता हूँ मैं भी क्या है। ये रीड किया आपने ए को, या आपने ए को रीड किया, आपने कहा ए को रीड करके एक्स से रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं ये काम करता हूँ, क्यों करता हूँ भी बता रहा हूँ, तो मैं इसको एक्स कर दूंगा, और जैसे ही पूरी ये कह रहा है राइट पे चले जाओ, तो मैं राइट पे चला। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऑपरेशन समझ में आया? ऑपरेशन समझ में आया? क्यों किया इसको छोड़ दें, अभी मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। लेकिन हमने ए को रीड किया, उसको राइट किया एक्स से। हम ये भी कर सकते थे, इग्नोर करने वाली कहानी वही जो हम पहले पढ़ के आएंगे, हो सकता है इग्नोर करना पड़े। तो हमने ए को ए से ही रीड किया और ए को ए से ही राइट कर दिया और राइट पे चलेगा। तो इस पूरे में बेसिकली हमने क्या किया, अपने कर्सर को मूव करवाया। इज इट क्लियर? अगर आप इग्नोर करना चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं इस तरह से, रीड और राइट एलिमेंट सेम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए काम कैसे करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें देखने जितने ए हों उतने बी हों। तो हम यहाँ पर पहले ए को पढ़ेंगे और उसको एक्स बना देंगे और आगे चले जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें इस एक्स के साथ का वाई ढूंढना है, मतलब बी ढूंढना है। हम आगे जाते रहेंगे, जहां हमें बी मिलेगा हम इसको क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। समझ में आ गई ये बात? ये बात समझ में आ रही है कि पहले एक्स किया और फिर आगे जाके बी ढूंढा तो वाई कर दिया। ये बात समझ में आ गई? फिर वापस जाएंगे और अब एक और ए ढूंढेंगे। अगर एक और ए मिल जाता तो उसको एक्स करेंगे, और फिर वापस जाएंगे एक और बी ढूंढेंगे, इसके साथ का बी लाजमी मिलना चाहिए, इसको वाई कर देंगे। फिर वापस जाएंगे एक और ए ढूंढेंगे, इसको एक्स कर देंगे। फिर वापस जाएंगे एक और बी ढूंढेंगे, इसको वाई कर देंगे। सही है? जब तक एक्स के साथ का वाई मिलता रहेगा सही है। अब वापस जाएंगे, हमें ए नहीं मिलेगा। ऐसे ही है ना? फोर्थ राउंड में शायद इस क्वेश्चन में हमें ए नहीं मिलेगा, ऐसे ही है बेटा? जल्दी बताइए। फोर्थ राउंड में जब जाएंगे तो इस क्वेश्चन में हमें ए नहीं मिलेगा। जब हमें ए नहीं मिलेगा तो हम वापस आके मेक श्योर करेंगे कि बी भी ना मिले। इधर जा रहे हैं तो ए नहीं मिलना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, हो सकता है आगे बी रखा हो। तो वापस जाके मेक श्योर करेंगे कि अगर ए नहीं मिला तो बी भी नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से हमारी क्वेश्चन की लॉजिक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, सिंगल को कंपेयर कर रहे हैं। पीडीए में क्या कर रहे थे,
पीटीए में पूरे ग्रुप को उठा के रख रहे थे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक पर चेक कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल बंदे का पार्टनर पहले ढूंढा जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे, फिर वापस आएंगे दूसरा पार्टनर ढूंढा जाएगा। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसको बना के देख लेते। ये बात समझ में आ गई बात? जी बेटा, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट बना लेते हैं। क्यों नॉट? तो अगर ये वैलिड स्ट्रिंग होगा तो पहले क्या आना चाहिए? ए। तो हमने कहा कुछ भी नहीं करो यार, अगर ए आए तो ए आए तो उसको एक्स से रिप्लेस करके राइट पे चले जाओ। क्लियर? तो देखिए मैं यहाँ खड़ा हुआ था, जैसे ही ये ट्रांजिशन चलेगी ये हो जाएगा एक्स और मैं चले जाऊंगा इधर। मुझे बताएं ये ऑपरेशन सबकी समझ में आया? मुझे बताइए ये ऑपरेशन सबकी समझ में आया? ए को एक्स से रिप्लेस किया और राइट पे चलेगा, क्या ये ऑपरेशन सबकी समझ में आया? सबसे पूछ रहा हूं। अच्छा, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे ही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे ए को रीड करके इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? मैं इंतजार कर रहा हूँ बी का। हाँ बिल्कुल, मैं अपने कर्सर को सिंपल मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा और मैं ए को रीड करके ए से रिप्लेस करके राइट पे जाता हूँ। इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे पता है ये वैलिड स्ट्रिंग है, तो वैलिड स्ट्रिंग में ए के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा। तो अगर ए के बाद ए आता है तो मैं उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा, अपने कर्सर को मूव करवाना है। इज इट क्लियर? तो देखिए ये वाला ए देखा और आगे चला गया, फिर इस ए को देखा इधर चला गया। एक वक्त आएगा कि ए आने खत्म हो जाएंगे अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो। एक वक्त आएगा कि ए आने खत्म हो जाएंगे अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो। ऐसा ही है। सबसे पूछ रहा हूँ, ऐसा ही है? जी सबसे पूछ रहा हूँ। अब जैसे ही बी आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? जैसे ही बी आएगा तो मैं उसको वाई से रिप्लेस करूंगा और लेफ्ट पे चला जाऊंगा। जैसे बी आएगा मैं उसको वाई से रिप्लेस करूंगा और फौरन कहूंगा कर्सर से इधर चले जाओ। ये ऑपरेशन समझ में आया? वाई करके पीछे जाएंगे वापस, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब हमें वापस जाके ए को ढूंढना है। इज इट क्लियर? ये ऑपरेशन समझ में आ गया सबके? अब देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए गौर से। वापस जा रहा हूँ तो वापस जाते हुए क्या इस ए को एक्स कर दूं या पहले वाले ए को ढूंढूं? वापस जा रहा हूँ तो जहां पहला ए मिले वहां पर काम शुरू कर दूं या पीछे जाऊं बिल्कुल एंड तक? ठीक है, अब वापस जाते हुए देखें मुझे क्या मिलेगा दोबारा से? ए। और इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे क्या करना है? इग्नोर। तो मैं देखा यहीं खड़ा होके ए को मैं यहीं खड़ा होके ए को ए से रिप्लेस करके लेफ्ट पे जाता रहूंगा। क्या ये ऑपरेशन समझ में आया सबके? अब मैं वापस जा रहा हूँ, जितने भी ए मिल रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शुरू में जाना चाह रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पहले ए पे पहुंच गया हूँ?
मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पहले ए पे पहुंच गया हूँ? बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर लें, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एंड पे पहुंच गया हूँ? देखिए ये एक्स किसने बनाया था? हमने बनाया था ना। ये एक्स किसने बनाया था? हमने बनाया था। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो क्या हो गया है, एंड हो गया है, मतलब शुरू हो गया है। तो यहाँ जैसे ही मुझे एक्स मिलेगा, मैं एक्स को एक्स से रिप्लेस करूंगा और राइट पे चले जाऊंगा दोबारा, तो मैं दोबारा इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया। ये सीरीज क्या बता रहा है कि तुम स्ट्रिंग में वहां पहुंच गए हो जहां से तुमने काम शुरू किया था, तो मैं फौरन राइट पे आ जाऊंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जैसे ही काम होगा मैं दोबारा से एक्स को एक्स से रीड करके राइट पे आ गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इज इट क्लियर कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? अब आगे जाते हुए वही काम करते हैं और देखते हैं क्या चीजें अपडेट होंगी। अब आगे जाते हुए वही काम करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें अपडेट होंगी। ठीक है बेटा, अब आगे जाते हुए वही काम करेंगे और देखते हैं क्या चीजें अपडेट। तो देखिए जैसे ही मुझे ए मिला, मैंने ए को एक्स से रिप्लेस कर दिया और राइट पे चला गया। इस ए को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? और मैं यहाँ चला गया। यहाँ तक समझ में आ गया? Q1 पे खड़ा हूँ और कर्सर कहाँ है? Q1 पे खड़ा हूँ और कर्सर कहाँ है? इज इट क्लियर? अब Q1 पे A आता है तो मैं A को A से रिप्लेस करके राइट पे चला गया। अब देखें यहाँ समझने वाली बात है कि पहले जब मैं आगे जा रहा था तो मुझे कोई Y नहीं मिला था, कोई Y मुझे नहीं मिला था स्टार्टिंग में, पहली आइट्रेशन में, ऐसे ही है। लेकिन हो दूसरी आइट्रेशन में इट माइट बी पॉसिबल कि आपने जिसको Y किया था वो आपको रास्ते में मिल जाए, उसको भी आपने इग्नोर करना है। समझ रहे हैं? देखिए आगे जाते हुए आपको ए भी मिला और वाई मिला, दोनों को आपने इग्नोर करना है। इज इट क्लियर? लेकिन पहली दफा में ये नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन दूसरी दफा में ये आ गया है तो मैंने इसको लिख दिया। ये बात समझ में आई? फराज, साजा, मरियम, अब्दुल्ला, आकिब, सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, पहली आइट्रेशन में वाई नहीं था तो आपने नहीं लिखा था ये, लेकिन दूसरी में आ गया तो वाई लिखेगा। अब आप आगे जा रहे हैं, वही कहानी चल रही है, आपको बी मिलेगा। आपको जैसे बी मिला आपने इसको वाई किया और आप चलेगा दोबारा से कहा लेफ्ट पर, तो आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े हैं। इज इट क्लियर? यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े हैं। अब देखें, अब जब आप वापस जा रहे हैं तो आपको दोबारा से वाई मिलेगा। हाँ, आपको दोबारा से वाई मिलेगा। क्यों वाई मिलेगा? क्योंकि पहली आइट्रेशन में वापस जाते हुए वाई नहीं था, लेकिन दूसरी आइट्रेशन में वापस जाते हुए वाई होगा, तो आप इसको यहाँ भी लिखेंगे। आप ए को भी इग्नोर कर रहे हैं, वाई को भी कर रहे हैं। देखिए वाई इग्नोर कर दिया आपने, ए इग्नोर कर दिया, और जैसे आपको एक्स मिलेगा आप दोबारा से उसको एक्स से रिप्लेस करके दोबारा से राइट पे आ जाएंगे। अब आप खड़े हैं क्यू नॉट पर, यहाँ खड़े हुए ए पर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर नहीं आएगा, लेफ्ट ही आएगा, लेफ्ट आएगा बेटा, लेफ्ट, राइट नहीं आएगा। अब आप क्यू नॉट पे खड़े हैं और आप यहाँ ए पर हैं, ए को आपने एक्स से रिप्लेस किया। देखिए अब आपने अच्छा खासा काम कर लिया है, तो हो सकता है आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। एक्स से रिप्लेस कर दिया, आगे गए, आपको वाई ए नहीं मिला लेकिन वाई मिल गया, आपने वाई को वाई से रिप्लेस किया, वाई को वाई से रिप्लेस किया, और फिर आपको जैसे बी मिला आपने इसको वाई कर दिया और आप राइट पे आ गए। अब देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ Q2 पे और यहाँ खड़ा हूँ। अब वापस जाने की कहानी है। अब वापस जाते हुए मैं देख सकता हूँ कि मुझे ए नहीं मिलेगा, लेकिन अब इसको एंड कैसे करना है ये समझा रहा हूँ। ये तो आपने ए को एक्स और बी को वाई, ए को एक्स बी को वाई, ए को एक्स बी से वाई से रिप्लेस कर दिया। अब आप वापस जा रहे हैं, अब आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है जहाँ आप डिसाइड करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, गौर से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वापस गए, आपको वाई मिला, आपने वाई को इग्नोर किया। आपको जैसे ही एक्स मिला, जैसे आपको एक्स मिलेगा, आप एक्स को एक्स से रिप्लेस करके राइट पे आ जाएंगे, तो आप यहाँ आ गए और यहाँ क्यू नॉट पर। क्यू नॉट पे खड़े होके अगर आपको वाई मिलता है, क्यू नॉट पे खड़े होके अगर आपको वाई मिलता है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि ए खत्म हो गए। क्यू नॉट पे खड़े होके अगर आपको वाई मिलता है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है ए खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक्स को एक्स से रिप्लेस किया और फॉरन राइट पे, इन दोनों के बीच में कोई ए नहीं लिखा हुआ, तो मुझे फॉरन क्या मिल जाएगा? फॉरन मिल जाएगा वाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्यू नॉट पे खड़े होके अगर मुझे वाई मिलता है
तो इसका मतलब ये है कि ए खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका मतलब है ए खत्म हो गया। इज इट क्लियर? जी सर, सही कह रहा हूँ। क्यू नॉट पे खड़े होके अगर मुझे वाई मिलता है तो इसका मतलब ये खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, मैं कहूंगा वाई कॉमा राइट और चले जाओ Q4 Q3 पे। क्यों सर? इसलिए कि अब मैं आगे जाके चेक करूंगा कि चूंकि ए खत्म हो गए तो क्या बी भी खत्म होगा या नहीं होगा। सिर्फ ए खत्म होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गया है। ए खत्म हो गया, अब आप आगे जाके चेक करें क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पेयर का बी तो नहीं पड़ा हुआ। अगर बी भी नहीं पड़ा हुआ होगा तो क्वेश्चन खत्म होगा। तो देखें, अब मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहे होंगे, क्या मिल रहे होंगे? वाई। तो मैं इनको इग्नोर करता रहूंगा। और y के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए अगर ये इनवैलिड क्वेश्चन है तो? अगर y के बाद अगर मुझे स्मॉल b मिला तो इसका मतलब है रिजेक्ट। ऐसा ही है, y के बाद अगर मुझे स्मॉल b मिला तो रिजेक्ट होना चाहिए। सही कह रहा हूँ? और अगर y के बाद कैपिटल b मिला तो ये इस बात की निशानी है कि कोई स्मॉल b नहीं है। आप लेफ्ट पर जाएं, राइट पर जाएं, इसको फाइनल स्टेट पे लें। आप लेफ्ट पर जाएं या राइट पर जाएं, फाइनल स्टेट पे ले जाएं। मतलब अगर y के बाद आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है तो ब्लैंक स्पेस इज अ गारंटी कि आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट पे जाए राइट पे लेके जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो एक्सेप्ट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर, समझ में आ गया। देखिए, अब एक काम कर लेते हैं, एक इनवैलिड स्ट्रिंग ले लेते हैं। इनवैलिड, देखिए ठीक है। देखिए, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। और जब हम इधर जाएंगे, अब देखें हम यहाँ खड़े हैं, बी कॉमा वाई, वापस जा रहे हैं, वाई मिल रहा है, ए मिल रहा है, नोट जैसे एक्स मिला क्यू नॉट पे आ जाए और इसको हमने फॉरन क्या कर दिया, एक्स कर दिया। अब देखिए मैं Q1 पे खड़ा हूँ, हाँ नॉन डिटरमिनिस्टिक है। अब मैं Q1 पे खड़ा हूँ, मुझे y मिलेगा, इग्नोर, फिर y मिलेगा, इग्नोर। क्या Q1 पे कैपिटल B की ट्रांजिशन है? क्या Q1 पे कैपिटल B की ट्रांजिशन है? क्या Q1 पे कैपिटल B वाली ट्रांजिशन है? रीड में सबसे बस यही रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर A ज्यादा होंगे तो इस तरह से रिजेक्ट होगा, अगर B ज्यादा होंगे तो कैसे रिजेक्ट होगा, ये देखिए। ये X हो गया, ये Y, ये X, ये Y। ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं, इधर देखिएगा, वापस जा रहे हैं। जैसे ही x मिलेगा, x को x से रिप्लेस करके राइट पे आएंगे, क्यू नॉट पे खड़े में y मिल गया। क्यू नॉट पे अगर y मिलता है तो देखिए ये खत्म होगा, यही बात कही थी आपसे। तो क्यू नॉट पे y मिल के आप इधर आ गए। अब y को y इग्नोर कर रहे हैं। क्या Q3 पर स्मॉल v की ट्रांजिशन है? रिजेक्ट हो गया। Q3 पर स्मॉल v की ट्रांजिशन नहीं है, रिजेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? इसी तरीके से ये देख लो, मिक्स रिजेक्ट होना चाहिए। ये a को आपने x से रिप्लेस किया, b को आपने y से रिप्लेस किया, और अब आप इधर आ गए। और जैसे आपको एक्स में नजर चलेगा, क्या क्यू नॉट पे y की ट्रांजिशन है? बिल्कुल है, लेकिन Q3 पर b की ट्रांजिशन नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन एनी केस, इन एनी सिनेरियो आपका क्वेश्चन रिजेक्ट हो रहा है। फर्स्ट करें ये स्मॉल b से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू नॉट पे स्मॉल b की ट्रांजिशन ही नहीं है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि हर केस में मैं आपको रिजेक्ट वाले केस में बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सिर्फ ये नहीं देखते कि एक्सेप्ट कब हो रहा था, आप ये भी देखते हैं कि रिजेक्ट वाले केसेस में हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई सवाल है यहाँ तक?
इसका ट्रांजिशन टेबल बनाने का तरीका क्या है? इट्स क्वाइट सिंपल। कोई स्टेज बना लें, लेकिन अब इसका अल्फाबेट जो है ना वो काफी तरह के हैं। कंप्लीट नहीं बना रहा मैं। देखिए ए बी एक्स वाई कैपिटल। देखिए क्यू नॉट पे अगर ए आया ऐसे लिखते हैं, सॉरी क्यू नॉट पे अगर ए आया तो आप क्यू नॉट पे ही रहे, सॉरी कहाँ चलेगा, क्यू वन पे रहे और एक्स और आर रिप्लेस कर, मतलब इस तरह। क्यू नॉट पे अगर ए आया तो आपने उसको एक्स से रिप्लेस किया, राइट पे चलेगा और पोजीशन क्या है मशीन के अंदर क्यू वन। ये इस तरीके से लिखना है। जहाँ ट्रांजिशन नहीं है वो लिखते हैं हॉल्ट के खत्म हो जाए। क्यू नॉट पे बी की ट्रांसफर करेंगे, क्यू थ्री पे बी की ट्रांजिशन नहीं है तो यहाँ लिखते हैं हॉल्ट, खत्म हो जाए क्वेश्चन, रुक जाए, एंड हो जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल है बेटा किसी का? ठीक है, तो फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ये वो क्वेश्चन था जो ट्यूरिंग मशीन के बगैर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है पहले हम थोड़ा ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो हमें पहले से समझ में आया हो, तो हम उसको सिर्फ फॉर्मेट पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन प्योर जो है वो टीवी मशीन का है, ये पीडीए से भी सॉल्व नहीं हो सकता। आप ऐसा स्ट्रिंग लें जिसमें कम से कम 2 या 3 राउंड कंप्लीट हो, ताकि आप पहली आइट्रेशन में जो आप चीज़ें नहीं देख पा रहे एक्स और वाई वापस जाते हुए, तो वो आप दूसरी आइट्रेशन में और तीसरी आइट्रेशन में तो कंफर्म हो ही जाएगा, दूसरी में हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि ऐसा स्ट्रिंग लें कि जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा राउंड कंप्लीट हो रहे हो, ताकि आप हर चीज़ को क्लियरली वहाँ लिख सकें। बिल्कुल ऐसे करते हैं। अच्छा सी भी तो लेना था। मैंने 2 राउंड के लिए ले लिया क्वेश्चन, ठीक है, पता है कि इसमें 2 राउंड काफी है। अब हमारी लॉजिक वही है कि हर किसी का ग्रुप का बंदा देखना है, तो पहले इस ए को एक्स करेंगे,
इस बी को वाई करेंगे, इस सी को जेड करेंगे, वापस जाएंगे, तो एक्स वाई जेड करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? बात समझ में आ रही है? ए को एक्स करेंगे, बी को वाई एंड सी को जेड, फिर वापस जाएंगे, ए को एक्स करेंगे, बी को वाई, सी को जेड, और फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को एंड करना है। तो बताएं किस किस की समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शुरू में। अगर क्वेश्चन को ही समझ में नहीं आएगा हमारे, तो फिर हम उसको फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो पहले क्वेश्चन देख लें, मुझे बता दें क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो आज से पहले आप लोगों ने यूज नहीं की। चले फिर एक काम करते हैं, ये ना आप लोग जरा डिजाइन करके देखें, फिर मैं करवा दूंगा। कोशिश करें कि आप ये बुक डिजाइन करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर सोचना होता है सेंटर में जाके। तो जरा इसको डिजाइन कीजिए, इस पुराने वाले क्वेश्चन से ही हेल्प ले लीजिए, और उसी तरह का ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए, शाबाश। सब लोग इसको डिजाइन करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई इश्यू होता है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, आप लोग डिजाइन कीजिए, ये मीटिंग एंड हो रही है, तो 4-5 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन फिर हम कंप्लीट करें। ठीक है, एग्जैक्टली 5 मिनट बाद।